I am gonna show you how to apply online for various JKSSB posts under Advertise 2 of 2021. So let's begin. सबसे पहले हमने अपने फ़ोन या ब्राउज़र अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ये फॉर्म जो है आप अपने फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम होना मैंडेटरी नहीं है, आप अपने फ़ोन से भी इजीली ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अपने लैपटॉप या फ़ोन पे हमने क्या करना है, ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमने सिंपली गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है JKSSB, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट लिंक होगा इस पे हमने क्लिक कर देना है। तो जो ही हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने अब स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है। नीचे हमें यहाँ लेफ्ट साइड में एक लिंक मिलेगा जिस पे लिखा है अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट्स अंडर एडवर्टाइज 2 ऑफ 2021। तो सिंपली हमने इस पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, नीचे आना है सीरियल नंबर 6 पे जिस पे लिखा है 2 ऑफ 2021 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट। यहाँ पे हमने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। फिर जो है हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड इंटर करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे चेक लगा देना है। देन उसके बाद लॉग इन कर लेना है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है JKSSB के साथ। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद जो है मिडिल नेम इंटर कर देना है और देन उसके बाद जो है हमने अपना लास्ट नेम इंटर कर देना है। नेम इंटर करने के बाद नीचे हमने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। जेंडर जो है आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद हमने क्या करना है, अपना ईमेल इंटर कर देना है। देन उसी ईमेल को यहाँ पे हमने क्या करना है, रीटाइप कर देना है। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। देन उसके बाद मोबाइल नंबर को रीटाइप कर देना है। मोबाइल नंबर रीटाइप करने के बाद सिंपली हमने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इसी फॉर्म के नीचे यहाँ पे 2-3 सेल और एक्टिव हो जाएंगे जहाँ पे हमने क्या करना है, OTP डालना है। जो भी आपने मोबाइल नंबर इंटर किया होगा उस पर OTP आ जाएगा। तो सिंपली आपने वो OTP इंटर करना है। देन उसके बाद 2 ऑप्शन नीचे और होंगे जहाँ पे हमने क्या करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो एक बार जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आपने इंटर करना है। देन उसी को रीटाइप कर देना है। तो उसी के नीचे सबमिट का बटन होगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह जो है ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हमने क्या करना है, लॉग इन करना है। तो लॉग इन के लिए फिर हमें जो है लॉग इन वाले पेज पे वापस आना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना रजिस्टर्ड ईमेल, देन उसके बाद पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया होगा वो इंटर करना है। देन उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद नीचे सिंपली क्या कर देना है, लॉग इन पे क्लिक कर देना है। लॉग इन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है।
अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले है जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क, जूनियर स्टेनोग्राफर, आर्टिस्ट हो गया, असिस्टेंट फूड एनालिस्ट, कारपेंटर, धोबी, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह फीमेल FMPH, फीमेल MPH और FMPHW, गैस पाइपलाइन ऑपरेटर। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ जूनियर असिस्टेंट। तो सिंपली जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, उसके पीछे वाला जो बटन है इस पर टिक लगा देना है। देन उसके बाद क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे आप तो उसी हिसाब से जो है आपकी पोस्ट कैटेगरी और कार्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो वो जो है जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन जिस भी कार्डर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कार्डर सिलेक्ट कर लीजिए। तो जितने भी पोस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या कर देना है, चेक लगा देना है। और जिस भी कार्डर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर क्या कीजिए, टिक लगा दीजिए। कार्डर एंड पोस्ट कैटेगरी पर टिक लगाने के बाद सिंपली हमने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे हमने अपना फादर नेम इंटर करना है, मदर नेम इंटर करना है। देन उसके बाद जो है अपनी कैटेगरी जो है सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद जो है हमसे पूछ रहा है आर यू ESM or PH और गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, नो कर देना है। क्या आप अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर आपको एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट करना होगा। अगर फिजिकली चैलेंज हैं तो फिजिकली चैलेंज सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट सर्विस और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट अपने हिसाब से आप जो है सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको क्या करना है, नो कर देना है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद जो है हमने स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे हमसे पूछ रहा है वेदर मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपने यस सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो नो कर देना है। देन उसके बाद नीचे जो है हमसे पूछ रहा है वेदर यू आर डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट, क्या आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो या नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, यस कर देना है। देन उसके बाद यस करने के बाद नीचे हमसे पूछ रहा है हैज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बीन इशूड, क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इशू हो चुकी है। तो अगर आपको इशू है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इशूड है तो अगर आपने यस सेलेक्ट किया है तो फिर आगे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर और उसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी जो है वो इंटर कर देना है। देन उसके बाद डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है जम्मू एंड कश्मीर, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद जो है नीचे हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने आगे क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना होस्ट नंबर इंटर करना है। अगर जो भी आपका होस्ट नंबर है वो आप अपने अकॉर्डिंगली इंटर कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो नील भी कर सकते हैं। देन उसके बाद लोकेलिटी, मोहल्ला, वार्ड नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद जो है विलेज और टाउन इंटर कर देना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो है उसके बाद हमने तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद ब्लॉक इंटर कर देना है। देन उसके बाद पंचायत का नाम इंटर कर देना है। देन उसके बाद जो है पिन कोड इंटर कर देना है। और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन।
तो गाइज यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो एंटर करना है। सॉरी गाइज, ये कुत्ते यार गली के आवारा कुत्ते हैं तो बहुत आवाज़ कर रहे हैं, तो इनका अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो प्लीज़ बर्दाश्त करना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंटर करना है। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पे आप यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में रहते हैं वो इंटर करना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस के सेम है तो सिंपली आपने क्या करना है, यस कर देना है। तो जो भी आपने परमानेंट एड्रेस जो है फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। देन उसके बाद हमने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे हमने जो है वो क्या फिल करना है, कैटेगरी की डेट ऑफ इशू, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट इशू हुई होगी वो डेट इंटर कर देनी है। देन उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी वो इंटर कर देना है। देन उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहे आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, अगर क्या आप जो है स्पेशली एबल्ड पर्सन हो, अगर हो तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। एबल्ड पर्सन मतलब फिजिकली चैलेंज पर्सन, अगर आप फिजिकली चैलेंज पर्सन हो तो फिर आपने यस कर देना है। उसके बाद जो है हमसे पूछ रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, अगर आप एम्प्लॉय हो तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या जो है आप एक एक्स सर्विसमैन है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। ये डिटेल फिल करने के बाद हमने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे हमने अपनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, वो अपने हिसाब से पढ़ के आप जो है यस नो कर सकते हैं। वेदर एन एफआईआर हैज़ बीन लॉइड रजिस्टर अगेंस्ट यू, क्या आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर हुआ है, अगर रजिस्टर हुआ है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। क्या उसके बाद जो है नीचे वो पूछ रहा है वेदर एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट यू, क्या आपके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन की किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपके खिलाफ कोई पेंडिंग है, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद जो है चार्ज शीट के रिलेटेड पूछ रहा है, अगर आपके खिलाफ वेदर एनी चार्ज शीट हैज़ बीन फिल्ड अगेंस्ट यू, क्या आपके खिलाफ कोई चार्ज शीट दाखिल हुई है, तो अगर है तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद जो है पूछ रहे हैं हमसे वेदर यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन इन एनी ऑफेंस, क्या किसी जुर्म में आपको किसी कोर्ट के अंदर जो है कन्विक्ट किया गया है, तो अगर किया गया है तो यस, नहीं तो नो कर देना है। देन उसके बाद क्या किसी कोर्ट में आपके खिलाफ कोई केस फिल है, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे का क्वेश्चन जो है वो भी देख के आप अपने अकॉर्डिंगली यस और नो कर सकते हैं। देन क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल फिल करने के बाद हमने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बाद हमने क्या करना है, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले हमने मैट्रिक बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ से आपने 10th पास की होगी वहाँ से जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, CBSE, ICSE, NOS अदर, वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। देन जहाँ से भी आपने मैट्रिक किया, देन उसके बाद जो है मैट्रिक की परसेंटेज, जब रिजल्ट हुआ था आपका मैट्रिक का, वो डेट इंटर कर देनी है। देन उसके बाद जो है मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आपने लिए वो इंटर कर देने हैं, मैक्सिमम मार्क्स इंटर करने हैं। इसी तरह 12th के भी जो है अपनी डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद जो है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन भी आपको उसी के रिलेटेड फिल करनी होगी, तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली फिल कर लीजिए। अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करने के बाद क्या करना है, फिर हमने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो है कुछ अदर डिटेल्स हमने यहाँ पर देनी है। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हमें। फर्स्ट हमसे पूछा गया, डू यू possess the prescribed educational qualification as per the advertisement or notification। हमसे पूछ रहा है क्या जो क्वालिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन की गई थी, दी गई थी, क्या आप उस क्वालिफिकेशन को पोसेस करते हो, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, यस कर देना है। देन उसके बाद चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ चाहते हो आप,
जम्मू डिवीज़न में या कश्मीर डिवीज़न में, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन जो है उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद डिक्लेरेशन, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये क्या करना है, आपने रीड करना है और उसके बाद क्या कर देना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद फिर हमने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो है उसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ भी 1 MB से कम होना चाहिए। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है। देन उसके बाद जिस भी फोल्डर में जो है आपने अपने इमेजेस सेव किए होंगे वहाँ जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह जो है सिग्नेचर भी जो है सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जो ही हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है हमारे सामने जो भी हमने डिटेल फिल की होगी वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, अपनी डिटेल देखने के बाद कहीं पे कोई अगर एरर किया होगा हमने फिल करते वक्त तो वो उसको आप ठीक भी कर सकते हैं, दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आप जो डिटेल है वो सही फिल किया है तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट के लिए हमने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक बिल डेस्क गेटवे से भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हो, इजी पे के ज़रिए भी आप जो है पे कर सकते हो एंड देन उसके बाद राज़ोर पे, इसके ज़रिए भी आप फ़ी पे कर सकते हो। जिस भी तरीके से आप फ़ी पे करना चाहते हैं सिंपली आप उस पर टिक लगाइए। देन उसके बाद जो है नीचे उसके आगे जो है एक ऑप्शन लाइव हो जाएगा जिस पर लिखा है प्रोसीड टू पेमेंट। तो सिंपली हमने क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप जो है प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है हमारे सामने जो इंटरफेस होगा वहाँ पे हमने क्या करना है, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड के ज़रिए पे करना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद डेबिट कार्ड की डिटेल फिल करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा उसमें होगा कि जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी आपका फ़ोन नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होगा उस पर एक OTP आ जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, वो OTP आपने वहाँ पे डाल देना है एंड देन उसके बाद सबमिट कर देना है। तो इस तरह जो है आपकी फ़ी पेमेंट हो जाएगी और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हो एंड प्रिंट भी कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में बस आपको इतनी ही जानकारी देनी थी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो गाइस एक बात यार, जिस जगह पे मैं रहता हूँ यहाँ पे दिन में भी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर होता है। देन उसके बाद अभी रात में जो है गली के आवारा कुत्ते भी बहुत ज़्यादा घूमते हैं और अभी उनका आवाज़ भी जो है रिकॉर्डिंग के वक्त बीच में आया होगा। तो प्लीज़ आप बर्दाश्त करना यार, कभी कभी होता है ऐसा। तो इस वीडियो को जो है हम इसी पे वाइंड अप करते हैं। दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।